1.5 साल हो चुकी है, मैं लैट्रिन करने नहीं गया अभी। 20-22 आराम से खा जाता हूँ। सुनकर हैरान हो गए ना, लेकिन हाँ ये सच है। ये युवक बीते 1.5 साल से शौच करने के लिए नहीं गया है। 16 साल का आशीष चांदील मुरैना जिले के सरबजीतपुरा गांव का रहने वाला है। वह सामान्य जिंदगी ही अपने परिवार के साथ जी रहा है। रोजाना हमारे और आपकी ही तरह खाना खाता है। खुराक भी ऐसी है जैसी एक अच्छे हष्ट-पुष्ट व्यक्ति की होती है, लेकिन इतनी खुराक के बाद भी ये बीते 1.5 साल से शौच करने के लिए नहीं गया है। 1.5 साल हो चुकी है, मुझे तब पता चला, तब मैं 3-4 दिन नहीं गया था। मैंने फिर पापा से कहा था मैं लैट्रिन करने नहीं गया अभी। फिर पापा ने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवाई दी थी। उनसे कुछ दवाई दे देते हैं, अगर फ़ायदा हो तो फिर दोबारा आ जाना, नहीं हो तो फिर दिखाता हूँ। मैं तो 20-22 आराम से खा जाता हूँ। आशीष के पिता मनोज चांदील बताते हैं कि शुरुआत में 2-4 दिन तक जब आशीष शौच के लिए नहीं गया तो उसने इसके बारे में परिवार के सदस्यों को बताया था। इलाज कराने के लिए मुरैना भी ले गए, लेकिन वहां कोई आराम नहीं लगा। ग्वालियर में भी डॉक्टर को दिखाया, लेकिन फिर भी नतीजा सिफर ही रहा। धीरे धीरे दिन गुजरे और महीने बीत गए। अब तो पूरा 1.5 साल हो गया है और आशीष शौच नहीं जा रहा है। पहले शुरुआत में 2-4 दिन नहीं गया था तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत परेशानी आ गई होगी पेट के अंदर, लेकिन ये गया ही नहीं। फिर इसने बताया, मेरे को 8-10 दिन हो गए। फिर मैंने इनको डॉक्टर पे दिखाया, मुरैना दिखाया तो 10-15 दिन की दवाई दी उनने। दवाइयों से कोई राहत नहीं मिला। फिर मैं ग्वालियर गया, सेंगर साहब को दिखाया मैंने ग्वालियर, और सिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर सक्सेना जी हैं, उनको भी दिखाया था मैंने। उनने भी दवाई दी, अल्ट्रासाउंड भी करवाया। अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आया तो उन्होंने नॉर्मली इलाज दिया, बोले ठीक हो जाएगा। जब से मैं कहीं ना कहीं इलाज करवाता रहता हूँ, लेकिन आज तक इसे कोई राहत नहीं मिली। डॉक्टरों का कहना ये था कि भाई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और कहीं तो ये मतलब डॉक्टर मजाक भी कर जाते हैं कि भाई कहीं लड़का छिपाता तो नहीं है, लेकिन ये छिपाने की बात नहीं है। ये तो कोई भी नहीं छिपा सकता ऐसी बात को। लड़का समझदार है, बराबर का है, 16 साल की उम्र है उसकी, वो भी जानता है कि मतलब इलाज चल रहा है कि नहीं चल रहा। इलाज करवा चुके हैं, आज भी सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा उपचार मिल जाए तो उसकी तबीयत सही हो जाए। अच्छी खुराक और दिन में 3 बार खाना खाने के बाद भी आखिरकार क्या वजह है कि आशीष शौच नहीं जा रहा है? जब इस बारे में डॉक्टर से बात की गई तो वो भी ऐसा कोई जवाब नहीं दे पाए जिससे कि आशीष की बीमारी ठीक से पता चल पाए। मैंने आशीष नाम के एक पेशेंट जो 16 साल का है, उसको 1 साल पहले करीब देखा था, और उसकी यही समस्या, उसके फादर यही कंप्लेंट लेके आए थे कि वो काफ़ी टाइम से फ्रेश होने नहीं गए। प्राइमरी तौर पर जो उसके पास जांचें थी, अल्ट्रासाउंड, ब्लड रिपोर्ट थी, उनको मैंने देखा था, और उस आधार पर मैंने उन्हें प्राथमिक तौर पर दवाइयाँ दी थी, जो अमूमन मैंने उनके अभी तक के पर्चे देखे जैसा आपने बताया, तो वही दवाइयाँ ग्वालियर वगैरह भी दी गई हैं। तो प्राइमरी तौर पे भी अपन ने वो दवाइयाँ दी और वो उसने ली, लेकिन उसके बाद वो फॉलोअप पे नहीं आए। ये जनरली बेसिक मेटाबॉलिक रेट बहुत अधिक होने से बच्चों की समस्या होती है। हो सकता है कि कोई इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर भी हो, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और लिवर के डिसऑर्डर। इसके लिए अपन को कोई इंटेस्टाइनल बायोप्सी या लिवर मार्कर कराने की जरूरत होती है, जैसा उनको फॉलोअप विजिट में लेना चाहिए था। बट चूंकि अभी तक उनने कोई भी फॉलोअप विजिट नहीं ली है, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि वो किसी एक अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखा के और जो भी फर्दर जांच की जरूरत होती है उसको वो कराएं, तो उससे उनको लाभ मिलने की संभावना है। आखिरकार आशीष को ऐसी कौन सी बीमारी है कि वो बीते 18 महीने यानी कि 1.5 साल से शौच करने के लिए नहीं गया है? ये बात अभी भी रहस्य ही बनी हुई है। परिवार इस आस में अभी भी डॉक्टरों के चक्कर लगा रहा है कि आज नहीं तो कल शायद उन्हें बेटे की बीमारी का इलाज मिल जाए। एक बात तो साफ है कि जल्द ही अगर आशीष की बीमारी का पता नहीं चला तो इसके घातक परिणाम हो सकते हैं।